Hello everyone. Our next topic is diazotization. Diazotization बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें एनिलीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है. एनिलीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होना, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइएज़ोटाइजेशन. तो एनिलीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl. NaNO2 और HCl के साथ जब हम एनिलीन को ट्रीट करते हैं 278 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या फॉर्मेशन होता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड. ये रिएक्शन जो है वो डाइएज़ोटाइजेशन कहलाती है. डाइएज़ोटाइजेशन का मीनिंग क्या है? बहुत शॉर्ट में, डाइएज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होना. डाइएज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होना, ये क्या है? डाइएज़ोटाइजेशन है. इसमें एनिलीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन होता है. देखो एनिलीन, बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2, ये एनिलीन है, प्लस NaNO2 और HCl इन द टेम्परेचर 278 केल्विन टेम्परेचर है. तो रिंग पे जो है N2 और Cl, यानी बेंजीन डाइएज़ोनियम, ये डाइएज़ो ग्रुप है, N2 डाइएज़ो ग्रुप बोलते हैं इसको, और ये बेंजीन और साथ में क्लोराइड, तो डाइएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, और साथ में NaCl प्लस H2O क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा. तो एनिलीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइएज़ोटाइजेशन. ठीक. तो प्रेजेंस में कितना टेम्परेचर रखना है? 278 केल्विन टेम्परेचर. किसके साथ ट्रीट करनी है? NaNO2 और HCl के साथ. क्या फॉर्मेशन होगा? डाइएज़ोनियम सॉल्ट. डाइएज़ोनियम मतलब N2Cl. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन. एनिलीन का ब्रोमिनेशन. ब्रोमिनेशन का मतलब यही है रिएक्शन विद ब्रोमीन. रिएक्शन विद ब्रोमीन, उसे हम ब्रोमिनेशन कहते हैं. और ये ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव होता है ब्रोमीन. अब देखिए आप बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2 देख रहे हैं, एनिलीन. इसको हमने 3Br2 एक्वस के साथ ट्रीट किया है. तो आप देख सकते हैं ऑर्थो वाली पोजीशन पे और पैरा वाली पोजीशन पे जो है वो Br ऐड हो जाएगा. सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन और सिक्स पोजीशन यहाँ से लेते हैं. तो 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा. और साथ में 3HBr जो है वो रिलीज हो जाएगा. तो ये ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन है. हाउ टू प्रिपेयर, क्या ये पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन कि हाउ टू प्रिपेयर एनिलीन टू 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन. कैसे प्रिपेयर करेंगे एनिलीन से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन? तो उसका हम ब्रोमिनेशन कर देंगे एक्वस के साथ. AQ लिखा हुआ है एक्वस. तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का YPPT जो है वो फॉर्मेशन हो जाएगा. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में. ये कंप्लीट द फॉलोइंग भी आएगी, और आधी रिएक्शन आपको दी होगी, आधी आपको कंप्लीट करनी है. और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है डाइएज़ोटाइजेशन, और दूसरा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन. एनिलीन का ब्रोमिनेशन करेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का YPPT फॉर्म हो जाएगा. और दूसरा डाइएज़ोटाइजेशन, एनिलीन से डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्म होना, एनिलीन से डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होना. इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2 और HCl एट द टेम्परेचर ऑफ 278 केल्विन. तो एनिलीन से बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? N2Cl. N2 जो है वो डाइएज़ो ग्रुप है, तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड. तो ये रिएक्शन जो है आपकी क्या कहलाती है? डाइएज़ोटाइजेशन. और दूसरा हमने जो आपका पढ़ा ब्रोमिनेशन. अब आगे हम जो है नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन. इससे पहले जो टॉपिक हमने आपको समझाया था उसमें ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन की बात हुई थी. ब्रोमिनेशन का मतलब है रिएक्शन विद ब्रोमीन. एक्वस ब्रोमीन के साथ जब हम ट्रीट करते हैं एनिलीन को, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का YPPT फॉर्मेशन होता है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन. ठीक. उसी तरीके से जो ये दूसरा टॉपिक हमारा सल्फोनेशन. सल्फोनेशन का मतलब है H2SO4 के साथ ट्रीट करना. कंसनट्रेट H2SO4 के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो वो सल्फोनेशन कहलाता है. ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन के साथ, और सल्फोनेशन में कंसनट्रेट H2SO4 के साथ हम ट्रीट करते हैं. तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन. बेंजीन के रिंग के ऊपर NH2, ये एनिलीन है,
कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है, क्योंकि ये सल्फोनेशन है। और इस तरीके से देखिए कि पूरे का पूरा जो है ये यहाँ इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये H2SO4 में से एक H मैंने यहाँ ले लिया तो ये NH3 हो गया। अभी NH2 था ना, एक H यहाँ से ले लिया NH3, अब यहाँ क्या बचा, एक H यहाँ ले लिया NH3 हो गया, HSO4 पूरा एक साथ दे दिया इसको NH3 HSO4, ये प्लस आयन ये माइनस आयन। और इस पूरे कंपाउंड को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अपने आप में, एनिलीनियम हाइड्रोजन क्या सल्फेट। देखो ये बोर्ड में अक्सर इस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, इस तरीके से आपको चेक करने के लिए कि आप सल्फोनेशन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। आपको यहाँ पे एनिलीन लिखा रहेगा, कंसंट्रेट H2SO4 लिखा रहेगा, यहाँ पे X लिख देंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो ये पूरे का पूरा इसके साथ ऐड हो जाता है आयंस की फॉर्म में, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर नेक्स्ट इसको हम ऑन हीटिंग 473 केल्विन पे जब हम इसे हीट करते हैं तो आप देखिए एक H हम यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ पे NH2 हो जाएगा। ये देख लीजिए NH3 था, इधर NH2 रहेगा और एक H और फिर इसी के साथ ऐड कर देंगे तो दोबारा से H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 को मैंने ग्रुप की फॉर्म में लिख दिया SO3H, क्योंकि H2SO4 जो है उसको मैं SO3H की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सल्फोनिक ग्रुप कहलाता है। SO3H जो है वो सल्फोनिक ग्रुप है, इसलिए ये जो H2SO4 था इसको SO3H की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, ये NH2 और SO3H बेंजीन की रिंग है, इसके ऊपर NH2 जुड़ा हुआ है एमीन ग्रुप और नीचे SO3H ग्रुप जुड़ा हुआ है। मींस ये कंपाउंड जो है इसमें दो ग्रुप ऐड है, एक एमाइन ग्रुप NH2 और दूसरा सल्फोनिक ग्रुप SO3H, ये सल्फोनिक ग्रुप है और ऊपर जो है वो एमीन ग्रुप है। तो इसे इस पूरे कंपाउंड को हमने नाम दे दिया क्या, सल्फानिलिक एसिड। ये क्या है, सल्फानिलिक एसिड। बहुत अकेले सेपरेट पूछा जाता है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फानिलिक एसिड, बहुत बार आया हुआ है प्रीवियस बोर्ड के एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं पेपर में, पुराने पेपर से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर पूछा जाता है अकेले क्या, सल्फानिलिक एसिड का। तो बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर NH2 ग्रुप ऐड है और सबसे नीचे जो है ऑर्थो मेटा और पैरा वाली पोजीशन पे SO3H सल्फोनिक ग्रुप और एमाइन ग्रुप दोनों एक ही कंपाउंड में ऐड हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सल्फानिलिक एसिड। अब इस सल्फानिलिक एसिड को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन ये देख रहे हैं आप, ये H यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हम देख रहे हैं प्लस चार्ज और ये देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज। अब एक ही कंपाउंड में आप देख लो प्लस चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो प्लस और माइनस यानी डाईपोलर दो पोल है इसके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल, तो डाईपोलर आयन बोलते हैं इसको। और डाईपोलर आयन के साथ साथ इसको ज्यूटर आयन भी बोलते हैं। ज्यूटर आयन ये लिखा हुआ है ZWITTER, ज्यूटर आयन और डाईपोलर आयन भी बोलते हैं। तो ये सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन जो है कई तरीके से पूछा जाता है, ज्यूटर आयन के नाम से, सल्फानिलिक एसिड के नाम से। सल्फानिलिक एसिड का स्ट्रक्चर पूछेंगे तो आप ये बनाएंगे, और ज्यूटर आयन और डाईपोलर आयन का फॉर्मेशन है तो वो ये आप देख रहे हैं प्लस और माइनस, एक H यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है और इस तरीके से, या इसको यहाँ तक पूछा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग में, एनिलीन से एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये पूरा H2SO4 इसमें ऐड हो जाता है। तो ये एक टॉपिक सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन आपका कंप्लीट हुआ, जिसको हम डाईपोलर आयन, ज्यूटर आयन और सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन भी कहते हैं।